हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। अभी तुरंत संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो अपलोड की है। अभी मैंने तुरंत उस वीडियो को देखा है 11:30 बजे। मैं आपकी पीपीटी बना रहा था। आपका जो करंट अफेयर्स वाला रिवीजन वाला वीडियो होता है 5 दिनों का, 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक के, उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करके पॉइंटों को नोट करके किस तरीके से क्या आपको बताना है, उसकी प्रिपरेशन में कर रहा था। उसी टाइम मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है संदीप माहेश्वरी जी का। वैसे हालांकि ये इतनी लेट वीडियो अपलोड करते नहीं है, 11:30 बजे के बाद लगभग इनका वीडियो आया। तो मैंने कहा पीपीटी का काम करते हुए तुरंत इनका वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैं संदीप माहेश्वरी जी को फॉलो करता हूं। इनका वीडियो बहुत टाइम से ही देख रहा हूं, सन 2011-12 से जब से ये डाल रहे हैं उस टाइम से देख रहा हूं। मैं भी एक तरीके से कह सकता हूं संदीप सर का फैन हूं। हालांकि इन्होंने वाकई में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये पूरी सीरीज लेके आए हैं बिजनेस वाली, उसको भी मैं देख रहा हूं, मैं आपको बता दूं। उसके अलावा इन्होंने पहले मैं बता दूं, ये अपने रुपए से खुद से ही इन्होंने जो लोगों को ले गए थे अपने सेमिनार में, उनको टूर करवाया, उनको ले गए, रहने खाने की व्यवस्था करवाई। इस तरीके के सेशन भी इन्होंने किए हैं संदीप सर ने। 1 रुपया आज तक इन्होंने यूट्यूब से नहीं लिया है, मोनेटाइज नहीं किया है, लेकिन आज की वीडियो में इन्होंने कह दिया कि अब वो अपने चैनल को मोनेटाइज करेंगे। तो इस पर भी बात करेंगे किस तरीके से ये चैनल को मोनेटाइज करने वाले हैं संदीप सर। इसके अलावा इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है कि हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा ट्रेंड कराना है हम सभी को हर सोशल साइट्स पर, विशेष तौर पर ट्विटर पर यानी कि एक्स पे। इन्होंने इस वीडियो में कहा है कि विवेक बिंद्रा देश छोड़कर भी भाग सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं और एक नंबर का रोस्ट मारा विवेक बिंद्रा का। इतना तंगड़ा रोस्ट तो कैरी बनाती भी नहीं मार पाएगा, ऐसा रोस्ट मारा है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा, पहले मेरा वीडियो देख लीजिएगा, इसको छोड़ के नहीं जाएगा। इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको देखना तो बनता है। तो जैसा कि ये है विवेक बिंद्रा जी, एक बार ये इनके सेमिनार में भी गए हैं, यानी कि सेशन में भी गए। उस टाइम बताओ, ये इनमें से किसी को पता होगा कि एक दूसरे के प्रति इतना लड़ाई हो जाएगी इनकी, इतना झगड़ा हो जाएगा, कोर्ट में पहुंच जाएंगे, लीगल कार्रवाई करेंगे, एक दूसरे के प्रति वकील लड़ेंगे इनके, इस तरीके की नौबत आ जाएगी। बड़ा ही खुश मिजाज तरीके से इन्होंने ये सीजन किया था। तो फिर ये लड़ाई बहुत तंगड़ी हो गई। तमाम न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन बनकर छपी है, बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर में ये छपा है संदीप और विवेक बिंद्रा जी का विशेष तौर पर ये झगड़ा। और ये जो वीडियो आई थी पहली वीडियो, इससे ही ये झगड़ा शुरू हुआ संदीप सर का। ये बिग स्कैम एक्सपोर्ट, ये इन्होंने थंबनेल हालांकि चेंज किया बाद में। संदीप सर का ये वीडियो मैंने देखा था तुरंत ही, क्योंकि मैं देखता हूँ वीडियो, जैसा मैंने आपको बताया। तो उस टाइम थंबनेल अलग था, परंतु बाद में इन्होंने ये थंबनेल लगाया। ये थंबनेल इस तरीके का क्यों लगाया? क्योंकि विवेक बिंद्रा जी इस तरीके का अपना बाउंस बैक जो सीजन आता था उसमें इस तरीके का कोट वाले एक व्यक्ति को रखते थे, लगाते थे, इसलिए इन्होंने इस तरीके का थंबनेल चेंज किया। यहां से ये मुद्दा इतना तूल पकड़ता गया। एक इन्होंने इनके रिप्लाई के लिए वीडियो बनाया विवेक बिंद्रा ने, अभी 1-2 दिन पहले ही बनाया। इसमें इन्होंने विशेष तौर पर ये जाने मन शब्द प्रयोग किया है, जो कि साफ साफ पता चलता है संदीप माहेश्वरी जी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जबकि जब ये संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो आया था, इसमें इनका कतई मोटिव नहीं था कि विवेक बिंद्रा जी को टारगेट किया जाए। हालांकि जो स्कैम होते हैं इस तरीके का कि एक बच्चा 5,000, 10,000, 15,000 में कोर्स खरीदा, लेकिन संदीप माहेश्वरी जी के जो वीडियो आया था ये, इसमें तो 2 बच्चे खड़े हुए ये बता रहे थे कि एक ने इनका 50,000 रुपए का कोर्स खरीदा था, एक ने 35,000 रुपए का कोर्स खरीदा था। इतना बड़े अमाउंट में भी कोर्स बिकते हैं, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, सच बता रहा हूं। और इन्होंने बताया 1 लाख 10 लाख तक के कोर्स बिकते हैं और उसमें मिलता किसी को कुछ नहीं है, बस इतना मिलता है कि विवेक बिंद्रा जी के प्रोडक्ट सेल करो, इनकी मार्केटिंग के तौर पर आप काम करो और 10 लोगों को लेकर आओ, उनको बेवकूफ बनाओ और पैसा 10 लोगों में से 10% कमीशन तुम्हारा हो जाएगा, 90% विवेक बिंद्रा जी की जेब में चले जाएगा। इस तरीके की बात ये 2 व्यक्ति, मतलब 2 स्टूडेंट ही थे, ये बता रहे थे खड़े होकर। हालांकि मैं वीडियो नहीं बनाता, ये पूरा वीडियो देखा मैंने संदीप सर का, फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स हैं जो अच्छी अच्छी जॉब्स में, उनसे सजेशन लिया। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स भी हैं पुराने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने सजेशन लिया। ग्रुप पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, तो फिर उन्होंने कहा हाँ सर आपको भी इस पे वीडियो बनाने चाहिए। मेरे दोस्तों ने भी कहा कि आपको इस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो क्योंकि क्या होगा इससे, क्योंकि संदीप सर इतना कर रहे हैं, इन बच्चों को जिनके साथ किसी के 50,000 रुपए गए, किसी के 35,000, किसी के 1 लाख भी गए, तो उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी है कि हम पूरा पैसा विवेक बिंद्रा से ये वापस लेकर रहेंगे, पूरे लीगल तरीके से कोर्ट में जाएंगे इसके लिए। और हो सकता है इस दौरान विवेक बिंद्रा देश छोड़कर भी चले जाए, ये बात भी इन्होंने कही है। तो इन्होंने कहा ये प्रोसेस जितना जल्दी से जल्दी होना चाहिए उतना बढ़िया रहेगा, तो इसलिए इन्होंने स्टॉप विवेक बिंद्रा ट्रेंड करने को कहा है।
तो उन्होंने कहा सबने कि हाँ इस पे वीडियो बनाओ, इससे और अच्छी तरीके से बच्चों की बात समाज तक पहुंच पाएगी, इस तरीके के स्कैमर्स रुक पाएंगे, इस तरीके के भविष्य में स्कैम नहीं होंगे, जागरूकता बढ़ेगी इससे। इसलिए मैं इस वीडियो को विशेष तौर पर रिकॉर्ड कर रहा हूं। हालांकि पहले बहुत लोगों ने इस पे वीडियो बनाई टॉपिक पे, मैंने नहीं बनाई। मैंने कि क्या मतलब है, दो बड़े लोग हैं, इनकी अपनी आपस की लड़ाई है, इस पे क्या मतलब है बोलना। लेकिन जब बच्चों से रिलेटेड बात आ गई, किसी का कुछ अच्छा मोटिव बन सकता है, समाज में स्कैम रुक सकते हैं, तो इस पे वीडियो बनाना जरूरी था। तो जैसा कि आपको पता है, ये वीडियो की इस वीडियो से ही शुरुआत हुई थी पूरे झगड़े की। और इसमें संदीप सर का कोई मोटिव नहीं था विवेक बिंद्रा जी को टारगेट करने का। उनका तो बस ये मोटिव था, जिस तरीके के ये स्कैम होते हैं ये रुकने चाहिए। लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने एकदम से, वो कहते हैं ना उड़ता हुआ तीर लेने की आदत, तो उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लिया। बिल्कुल सेम वही बात है। इन्होंने न चाहते हुए भी, जबकि इन पे टारगेट नहीं किया गया, फिर भी इन्होंने मेरे पे बात की है, मेरे पे, इन्होंने संदीप सर के ऑफिस में, इनके घर पर कुछ लोगों को भेज दिया, एक नोटिस भेज दिया कि तुम ऐसे मेरे साथ कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, इस तरीके की बातें कही। इन्होंने ये जाने मन प्रयोग करके भी कई गलत बातें बोली अपनी वीडियो में, साफ पता चलता है। तो संदीप सर ने अपनी कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी, इसमें इन्होंने 3 बातें बताई थी कि विवेक बिंद्रा 3 बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। पहली तो ये कि मैंने अपनी वीडियो में इनको टारगेट नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है, एकदम उड़ता हुआ तीर ले लिया इन्होंने। दूसरा, इन्होंने कहा, सबसे दूसरी गलती इनकी थी, मेरे घर पे ऑफिस पे इन्होंने कुछ लोगों को भेजा, मतलब पीपल टू माय होम एंड ऑफिस सेंडिंग। इसके अलावा इन्होंने तीसरा बताया कि इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं ये। हो सकता था, बड़ा अच्छी बात है एक समझे तो, कि विवेक बिंद्रा जी की जो गलती है वो अपनी मान लेते और बहुत ही विनम्र निवेदन से कह देते कि मेरे से ये गलती हो गई, अब मैं सबका पैसा लौटा दूंगा, या मेरे पास पैसा लौटाने के लिए इतना पैसा नहीं है, इतना है उतना लौटा दूंगा, या मैं नहीं भी लौटा पाऊंगा तो भी मुझे लगता है ये बड़ा दिल दिखाते सभी स्टूडेंट और इनको माफ कर देते, और ये बाकायदा सच्चे दिल से माफी मांगते अगर विवेक बिंद्रा जी, और कहते कि भविष्य में इस तरीके का स्कैम मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, और आगे भी मना करता हूं स्कैम करने के लिए, लोगों को भी समझाऊंगा इस तरीके के झांसों में न फंसे। तो ये सभी स्टूडेंट रुक जाते, इनसे 1 रुपया भी नहीं लगते, अपना बड़ा दिखल 100% दिखाते, ही पक्की बात है। लेकिन विवेक बिंद्रा जी तो आ गए लड़ाई लड़ने पूरी तरीके से कि नहीं, मैं तो संदीप सर को ही सबक सिखाऊंगा। संदीप सर को क्या सबक सिखाओगे? उन्होंने आज तक अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया, 1 रुपया नहीं कमाया उससे, जबकि बिल्कुल लीगल है। आप यूट्यूब पे किसी बच्चे से तो रुपए ले नहीं रहे हैं, आपके ऐड आते हैं, अच्छी बात है। बच्चे भी इस बात को समझते हैं बाकायदा कि हाँ, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, संदीप सर पढ़ा रहे हैं, मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो यूट्यूब पे इतनी देर दे रहे हैं, बहुत टाइम इज मनी, इतना टाइम खर्च कर रहे हैं। अब मैं जैसे कि ये पीपीटी बनाता हूँ, अपनी बहुत सी पढ़ाने वाली पीपीटी बनाता हूँ, उसमें कई घंटे लग जाते हैं मुझे, तो ये मैं टाइम जाता है कि नहीं जाता है? उससे मैं बच्चों से तो रुपए नहीं लेता, नहीं मेरा कोई इरादा, नहीं मैंने आज तक 1 भी रुपया लिया है। कोई भी बच्चा नहीं कह सकता कि हमारे चैनल द्वारा कभी किसी प्रकार का कोई कोर्स सेल किया गया है, उनसे रुपया लिया गया। पर थैंक्स, सुपर थैंक्स होते हैं, उन सब चीज़ों को भी हमने अलाउ नहीं कर रखा है। चाहे तो कर सकते हैं, खुशी खुशी बच्चे जितना चाहें उतना कंट्रीब्यूट करें, लेकिन नहीं, लेना नहीं है। यूट्यूब से जो हो जाए हो जाए, नहीं हो जाए नहीं हो जाए। जबकि अभी हमारा फैक्ट स्टडी चैनल तो इतना ग्रोथ भी नहीं कर रहा है, इससे अभी कुछ भी रुपया नहीं आ रहा है, पूरे मंथ पे भी पेमेंट नहीं बनता है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा, मतलब थोड़े थोड़े धीरे धीरे जुड़ रहे हैं इस पर, क्योंकि हमारा थोड़ा कंटेंट अब हमने इम्प्रूव किया है। तो ये आपको समझ में आया होगा। परंतु विवेक बिंद्रा जी माफी मांग लेते, सारा मैटर सुलझ जाता, लेकिन इस बंदे ने माफी नहीं मांगी। तो इस तरीके से इस वीडियो में इन्होंने कहा है #स्टॉप विवेक बिंद्रा करना है। इसमें भी कुछ बच्चे खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हमको ये बताया गया कि विवेक बिंद्रा जी कहते थे दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है वो पॉइंट भी। संदीप माहेश्वरी जी ने भी बहुत तंगड़ा रोस्ट मारा है इसमें विवेक बिंद्रा जी को, साफ साफ। वीडियो के लास्ट में तो उन्होंने थोड़ा सा गर्म भाषा प्रयोग की है, एकदम से उन्होंने कहा है कि तू क्या सोचता है कि मैं तेरे से डर जाऊंगा? क्या तुझे लगता है कि मेरी आंखों में 1% भी डर है? इस तरीके की लैंग्वेज भी इन्होंने उपयोग की है। हालांकि उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाया है कि, जैसे कि इन्होंने अपनी वीडियो बनाई थी जाने मन वाली, इसमें इन्होंने धमकियां दी थी कि मैं आपके पास मतलब 1 हफ्ते के अंदर इस तरीके का कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो इन्होंने कहा कितना मूर्ख आदमी है तू, खुले आम खुले प्लेटफॉर्म पे मुझे धमकी दे रहा है। बाई चांस तेरे ने नहीं किया, किसी और तरीके से भी मुझे कुछ हो जाता है 1 हफ्ते में, तो बताओ तेरे ऊपर सारी की सारी गाज गिरेगी कि नहीं गिरेगी? क्या मूर्ख व्यक्ति है। डॉक्टर और लिखता है, इस पे भी संदीप माहेश्वरी ने कहा है डॉक्टर की डिग्री बिल्कुल फर्जी डिग्री है, किसी दूसरे देश से ले लिया। दूसरे देश भी कौन से? जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, इस तरीके की कंट्री से आप डॉक्टर की डिग्री लेके आते हैं, कोई मतलब बनता है? अगर आप इतने ही MBBS करने वाले होते,
पढ़े लिखाई में होते एमबीबीएस की में तो आप अपने देश से डिग्री लेते ना, आपको क्या जरूरत पड़ती पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों से डिग्री लेने की। तो बताया जाता है इस वीडियो में कि श्रीलंका से इन्होंने डिग्री ली हुई है डॉक्टर की। डॉक्टर साहब ये कहते रहते हैं। तो संदीप माहेश्वरी जी इतना तगड़ा रोस्ट किए हैं इस वीडियो में, बहुत ही कमाल का उन्होंने कहा है। तो इन्होंने बाकायदा बता दिया कि मैं डरने वाला नहीं हूं, ना ही मैं आज तक जिंदगी में डरा नहीं हूं। और डरा क्यों नहीं हूं? क्योंकि मुझे किसी प्रकार का लालच नहीं है। जैसे कि तुम अपने एक तो बच्चों को गुमराह करते हो और फिर गुमराह करने की आगे भी सलाह देते हो, तो तुम्हारे अंदर डर होना चाहिए, तुम्हारे अंदर लालच है। मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, तो मैं जिंदगी में नहीं डरा हूं। तो इन्होंने बहुत तंगड़े तरीके से रोस्ट मारा। हालांकि फॉलोवर देखें तो दोनों लोगों के बहुत हैं, जैसे कि संदीप माहेश्वरी जी के 28 मिलियन फॉलोवर हैं और विवेक बिंद्रा जी के भी 21 मिलियन फॉलोवर हैं। और शुरुआत में किसी ने किसी का नाम तो लिया नहीं था, जैसे कि संदीप माहेश्वरी जी ने भी फर्स्ट वीडियो में कोई नाम नहीं लिया, लेकिन इस वाली वीडियो में खुल के नाम लिया है संदीप माहेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा का, खुल के पूरी तरीके से। और इन्होंने कह दिया है कि अब हम अपने चैनल पर मोनेटाइज ऑन कर देंगे और इस मोनेटाइज से जो पैसा आएगा उसमें विवेक बिंद्रा के खिलाफ पूरा लीगल तरीके से केस लड़ेंगे और बच्चों का जो भी पैसा इन्होंने लिया है वो एक एक पाई वापस करवाएंगे। और इस दौरान हो सकता है कि विवेक बिंद्रा कोशिश करें देश छोड़कर भागने की, तो हम इनको रोकेंगे। और इसीलिए जरूरी है स्टॉप हैशटैग, यानी कि हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, इसको ट्रेंड कराना है सभी लोगों को। तो आप लोग भी इसे करा सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जिनके भी पैसे गए, और ये लाखों लोगों के पैसे इस तरीके से इन्होंने लिए हुए हैं, किसी के 35,000, किसी के 50,000, किसी के 1 लाख। तो कई वीडियो भी दिखाई इस वीडियो में संदीप सर ने कि बहुत ही बच्चे परेशान हैं, क्योंकि वो कुछ बच्चों ने तो कर्ज लेकर इनके ये कोर्स खरीद रखे हैं और आज उनकी स्थिति गड़बड़ है कि वो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। और हालांकि बात ये हुई थी कि विवेक बिंद्रा ने कही थी कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दूंगा। इस झांसे में आके कुछ लोगों ने कर्ज लेकर, पैसा लेकर इनके कोर्स खरीदे। मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, इस तरीके से शॉर्ट टर्म तरीके से पैसा कमाने की कभी ना सोचें। ये बहुत बड़े स्कैम होते हैं। 10 साल पहले मेरे पास भी इस तरीके की स्कीम आती थी कि आप अपने साथ 4 लोग जोड़ लेंगे तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। आप कुछ दिखाए नहीं जाते हैं कि गाड़ी ले आया है, कुछ लोग बड़ी महंगी वाली घड़ी, कोट वोट, सूट वूट में इस लोग तरीके के आते हैं, लेकिन मैं तो आज तक कभी इस तरीके के झांसे में नहीं आया। अब वर्तमान में क्या स्कीम चल रहा है, इस तरीके की ऐप आ गई है। मोबाइल में आपको ऐप मिलेंगी। एक पावर बैंक ऐप मैंने पिछले दिनों देखी, परंतु वो ऐप 5-6 महीने चलती हैं, उसके बाद भाग जाती हैं। उन ऐप में भी आप रुपए लगाएं, फिर आपको वीकेंड पे या 2-3 दिन बाद रुपए डबल होके उनमें मिलते हैं। इस तरीके की ऐप चल रही हैं, तो पावर बैंक, रेड कॉइन, और अभी एक और ऐप चली थी, उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है। इस तरीके की ऐप के झांसों में बिल्कुल भी ना आए। उनमें जो शुरुआत में कुछ लोग तो पैसा कमा लेते हैं, जैसा कि संदीप माहेश्वरी जी इस वीडियो में बताते हैं कि एक पिरामिड तैयार होता है। पिरामिड में जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पिरामिड बाद में धराशायी हो जाता है और उसमें बहुत से लोगों का नुकसान होता है। पैसा तो 1% लोग कमा पाते हैं और नुकसान 99% का होता है। तो ऐसे झांसों में ना आए। लालच है, ये लालच बुरी बला है, लालच में कभी नहीं फंसना चाहिए। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य बात है, लालच बुरी बला है। और शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के जो तरीके हैं वो निहायती बेकार और घटिया हैं, उनमें किसी स्टूडेंट को नहीं फंसना चाहिए। पूरी तरीके से वेस्ट ऑफ मनी या वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ वेस्ट है वो, इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये लूडो जैसे ऐप चलते रहते हैं, कई क्रिकेट में भी आजकल रुपए लगने लगे, इनमें आप ना फंसें। अपना ध्यान पढ़ाई में दें, अपनी स्किल को डेवलप करने में दें, दिमाग को विकसित करने में दें। इन सब झंझटों में ना फंसें, इनसे कोई पैसा आने वाला नहीं है। ये पैसा, एक नियम और है पैसे का, जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी जाएगा, जितनी मेहनत से आएगा उतना लंबा टेकेगा। पक्की बात है, ये अपने गांठ बांध लीजिए। इसलिए शॉर्ट टर्म वाले तरीकों में कभी ना फंसे। जैसे संदीप माहेश्वरी जी को 2021 में ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका चैनल दर्ज है, इनका नाम दर्ज है। इस तरीके से देख सकते हैं क्यों दर्ज है, क्योंकि इनके जो वर्तमान में 28-29 मिलियन फॉलोवर हैं, मतलब सब्सक्राइबर हैं, और ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने आज तक मोनेटाइज ऑन नहीं किया। अब भविष्य में तो ये कर लेंगे मोनेटाइज ऑन, इन्होंने कहा है, और ना ही यूट्यूब से 1 रुपया लिया है। तो इस तरीके से इनका दर्ज है। लेकिन हालांकि YouTube से पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है, तब जाके एक चैनल बूस्ट होता है, तब जाके बाद में कहीं पैसा आना शुरू होता है। अभी फैक्ट एंड स्टडी जो चैनल है हमारा, इससे 1 रुपया भी नहीं आया है मेरा। कितना टाइम हो गया इससे काम करते हुए, क्योंकि अभी लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ेंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। लेकिन ये बिल्कुल
जेन्युइन बात है, आप भी बताइएगा कि हम टाइम लगाते हैं उसके बाद बनाते हैं, लेकिन बच्चों से रुपए नहीं लेना चाहिए। और मैं तो स्टूडेंट से कहना चाहूँगा आज के टाइम में आप किसी भी तरीके का 1 रुपए का कहीं से कोई कोर्स ना खरीदें, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेट पर इतना अच्छा अच्छा कंटेंट मौजूद है, आप उससे चाहें तो कितना कुछ सीख सकते हैं। आपको ज़रूरत है बस सर्च करने की, किताबों को पढ़ने की, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा अपना मतलब ये विकसित हो चुका है सिस्टम टेक्निकल, इसमें बहुत आसान है। आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं। अब बताइए, संदीप माहेश्वरी जी खुद बिजनेस की सीरीज कर रहे हैं, उसमें मैं पूरा सीरीज देख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप चाहें तो उससे सीख सकते हैं। ऐसे ही आपको पढ़ाई लिखाई की कोई भी चीज़ कहीं से भी सीख सकते हैं। इंटरनेट पे इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, सर्च करके सीख सकते हैं तमाम तरीके से, एक क्लिक पर मौजूद हैं। आप तो मोबाइल में तुरंत सर्च करिए, आपको जो जानकारी चाहिए तुरंत मिल जाएगी। और क्या चाहिए इससे बड़ी बात। फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों इन झांसों में आ जाते हैं, पता नहीं क्या मिलता है, कैसे मूर्ख बन जाते हैं, कैसे, मेरी समझ में नहीं आता। कोई ज़रूरत नहीं है किसी का भी कोई कोर्स खरीदने की, सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है इंटरनेट पे। आप बस सर्च कीजिए, वीडियोस इतनी अच्छी अच्छी मौजूद हैं। करंट अफेयर्स की तो मैं अपनी खुद आप कहेंगे प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे डे बाई डे वाली बनाते हैं, रिवीजन बनाते हैं, फैक्ट एनालिसिस वाली बनाते हैं। अगर आप इनको देखते रहें और आप 15-15 मिनट की वीडियो होती हैं, कुछ भी बचेगा आपका, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर आप इसे ध्यान से देखते रहें। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखते रहें। तो ये था हमारा वीडियो। आप भी संदीप माहेश्वरी का ये वाला वीडियो जाके देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। विवेक सर का बहुत तगड़ा रोस्ट मारा है इसमें। और यहाँ पर ये मैं पूछना चाहूँगा, हु इज़ बेटर, विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी, यानी कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी में से कौन आपको बेटर लगता है? आपकी राय में इन दोनों व्यक्तियों में से कौन सही है और कौन गलत है, ये लिखिएगा। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं किस वजह से सही है। 2 बातें संदीप माहेश्वरी जी की अच्छी लिखिएगा, विवेक बिंद्रा जी के बारे में क्या सोचते हैं उसको भी लिखिएगा। इससे क्या होगा, इस तरीके से लिखने से आपका दिमाग विकसित होगा। क्योंकि अभी आपसे पूछ लूं मैं कि 5 बातें 20-20 शब्दों में, मतलब कि 100 शब्द हो गए, संदीप माहेश्वरी जी के बारे में लिखिए, तो आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा सोचने में ही और उनको लिखने में। तो ये जब हैबिट स्किल डेवलप होती है तो आपका दिमाग विकसित होता है, उतने ही तेजी से आप चीज़ों को भविष्य में अच्छी चीज़ों को सीख सकते हैं, पढ़ाई लिखाई वालों को भी, और कर सकते हैं। और उतना ही आगे चीज़ें याद रखने में, ध्यान रखने में आपका दिमाग विकसित हो जाता है। इस तरीके से, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है, यही पर्पज है इसको पूछने का। और कम से कम इतनी हैबिट तो डालिए कि क्वेश्चन का आंसर किया जाए। तो इतना तो बता दीजिएगा कि इन दोनों व्यक्तियों में से आपको कौन सही लगता है, कौन सही है। जिन मुद्दों पे झगड़े हो रहे हैं उसमें विवेक बिंद्रा जी सही हैं या संदीप माहेश्वरी जी सही हैं, इतना तो जरूर बता के जाइएगा। वैसे तो हमारा जो क्वेश्चन रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड रहता है, उसको बच्चे कुछ मतलब हमारे आंसर करते हैं। बहुत धन्यवाद उन सभी बच्चों का। तो ये था हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।